हेलो दोस्तों, संडे स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी मैंने बहुत प्यारी पढ़ी थी कहीं पर, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने मार्कशीट देखकर बड़े ही खुश हुए और अपनी बीवी को कहा कि बना लीजिए मीठा दलिया। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, देखती हूँ। इस बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा, उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हैं? क्या वह पढ़ लिख सकती है? वह तो अनपढ़ है। अश्रुपूर्ण आँखों को पल्लू से पोंछती हुई माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात पिता ने तुरंत सुनी। फिर उन्होंने लड़के से कहा, हाँ रे, वो भी तो सच है। जब तू गर्भ में था तो उसे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता डिब्बे में तैयार करती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, वह आकर तुम्हारी कॉपी किताबें बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। बचपन में तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी ना। तुम्हें ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वो अनपढ़ थी। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अनपढ़ है ना। वो खाना बनाकर और हमें परोस कर कभी कभी तो खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ कि तुम्हारी माँ अनपढ़ है। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो बच्चे अभी पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माता पिता जो बच्चों के लिए करते हैं, वह दुनिया का कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा उन्हें धन्यवाद कहें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्हें हमारे सर पर हाथ रखा है माता पिता का। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ संडे नाइट। थैंक यू सो मच।